Hello everyone. Today I am going to start chapter 3 matrices. First, what is the matrix? Matrix होता क्या? It is a rectangular array. Array means arrangement. It is a rectangular array. Array means arrangement of number or function. Array क्या होता है? Sorry. मैट्रिक्स क्या होता है? अरेंजमेंट होता है. एरे मीन्स अरेंजमेंट होता है किसका? नंबर और फंक्शन का इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम. इस फॉर्म में होते हैं रो एंड कॉलम भी विच आर एक्सप्रेस्ड, जो कि एक्सप्रेस किए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ दिस वे. ए ब्रैकेट में ए आई जे एम क्रॉस एन, वेयर एम मीन्स नंबर ऑफ रो एंड एन इज नंबर ऑफ कॉलम. लेट अस टेक एन एग्जांपल, अ मैट्रिक्स A 2 3 7 -2 0 3 5. एक हमने एग्जांपल लिया. मैट्रिक्स को हम इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से ही रिप्रेजेंट करते हैं और मैट्रिक्स के एलिमेंट्स जो होते हैं, ये सब क्या है? एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स, वो रो और कॉलम के फॉर्म में रिप्रेजेंट रहते हैं. ये इसमें देखा जाए, इस मैट्रिक्स में 2 रोज हैं और कॉलम्स कितने हैं? 1 2 3 कॉलम्स है. तो देन इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा 2 क्रॉस 3. दैट मीन्स नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम. तो देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज 2 क्रॉस 3. देखिए हॉरिजेंटल जो पार्ट होता है, वो हॉरिजेंटल पार्ट ये सब काउंट होते हैं रो से. दिस वन इज द रो 1 एंड दिस वन इज द रो 2. एंड कॉलम पार्ट रिप्रेजेंट होते हैं किससे? सॉरी, वर्टिकल पार्ट रिप्रेजेंट होते हैं कॉलम से. दिस वन इज द कॉलम 1 एंड कॉलम 2, कॉलम 3. रो को हम R1 R2 से डिनोट करते हैं, अगर तीसरा रो होता है तो R3 से, और कॉलम को C1 C2 एंड C3 से डिनोट करते हैं. एक और एग्जांपल लेते हैं मैट्रिक्स का. B 7 -3 0 8 5 3. ये एक मैट्रिक्स है जिसमें 3 रोज हैं एंड 2 कॉलम्स हैं. तो देन ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स होगा 3 क्रॉस 2. ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होगा? 3 क्रॉस 2. ये क्या है? ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स. दैट मीन्स नंबर ऑफ रो 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम 2 है. क्लियर है? नेक्स्ट, किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर से नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम इजी वे में काउंट कर सकते हैं कि उस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हैं. क्योंकि ऑर्डर 3 क्रॉस 2 है तो एलिमेंट्स 3 2 जा 6 होंगे. इस मैट्रिक्स में काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स हैं इस मैट्रिक्स में. ये सब क्या है? मैट्रिक्स के क्या है? एलिमेंट्स के हो, और इनको सिंबॉलिक फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं ए आई जे के फॉर्म में. किस फॉर्म में? सिंबॉलिक फॉर्म में ए आई जे. मैट्रिक्स को तो हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, बट मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स को है उनको हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. इफ आई मतलब रो 1 J1, तो ये A11 एलिमेंट होगा. यहाँ A11 मतलब फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में. A11 हमारा इस मैट्रिक्स में क्या है? 7 है. इसी तरह A12 अगर हम कैलकुलेट करें, A12 यानी फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम में कौन सा एलिमेंट है? फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम में क्या है? -3 है. A21 अगर हम कैलकुलेट करें, यानी सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम में कौन सा एलिमेंट है? 0 है. तो दिस इन क्या है? इस फॉर्म से हम क्या करते हैं? एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं. किसके? मैट्रिक्स को. तो मैट्रिक्स के एलिमेंट हैं जो ए आई जे के फॉर्म में रिप्रेजेंट होते हैं, और मैट्रिक्स इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट होता है. इसीलिए मैट्रिक्स को इस फॉर्म में हम एक्सप्रेस करते हैं. इज दैट क्लियर? यहां पर ये क्या है? आई और जे, रो एंड कॉलम होता है. टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स. टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स. There are several types of a matrix. First one is a null matrix. Second one is a row matrix.
थर्ड वन कॉलम मैट्रिक्स, fourth one is the horizontal matrix, then vertical matrix, then square matrix, then diagonal matrix, scalar matrix, identity matrix, और इक्वल मैट्रिक्स। सम टाइप्स है मैट्रिक्स के, मैट्रिक्स के कुछ टाइप्स है यहाँ पर। फर्स्ट वन क्या है? नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते हैं जिसमें सारे एलिमेंट्स क्या हो? जीरो हो। एग्जाम्पल कोई भी आप मैट्रिक्स लीजिए और सारे एलिमेंट अगर 0 0 0 है तो वो क्या कहलाएगा? नल मैट्रिक्स। नाउ सेकंड वन इज द रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है? नाम से ही क्लियर है, दोज मैट्रिक्स विच हैव ओनली वन रो। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल और केवल एक रो होता है, वो सारे मैट्रिक्स क्या कहलाते हैं? रो मैट्रिक्स। अनदर थर्ड वन एग्जाम्पल आप दीजिए रो मैट्रिक्स का। एग्जाम्पल A2 3 7। इस मैट्रिक्स को अगर आप ध्यान से देखें तो रो कितने हैं? एक रो। कॉलम चाहे जितने हो लेकिन रो कितने होने चाहिए? ओनली वन। अगर रो एक है तो कैसा मैट्रिक्स है? रो मैट्रिक्स। दैट मीन्स दोज मैट्रिक्स विच हैव ओनली वन रो, एक रो हो, कॉलम चाहे जितने हो वो सारे क्या कहलाएंगे? रो मैट्रिक्स। सिमिलरली कॉलम मैट्रिक्स, दैट मीन्स देन क्या हुआ? ओनली वन कॉलम, कंटेन ओनली वन कॉलम। दैट मीन्स दोज मैट्रिक्स विच हैव ओनली वन कॉलम, केवल और केवल एक ही कॉलम हो, ऐसे मैट्रिक्स क्या कहलाते हैं? हमारे कॉलम मैट्रिक्स। एग्जाम्पल कोई दूसरा मैट्रिक्स लिया 1 2 5 7। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 4 क्रॉस 1, 4 क्रॉस 1, यानी 4 रो है लेकिन कॉलम कितनी है? 1। रो चाहे जितनी हो लेकिन कॉलम कितनी होनी चाहिए? 1। ऐसे मैट्रिक्स क्या कहलाते हैं? कॉलम मैट्रिक्स। अनदर वन इज अ हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। ये भी कुछ रो मैट्रिक्स से ही मिलता जुलता है, हॉरिजेंटल, क्योंकि रो हॉरिजेंटली ही रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हॉरिजेंटल मैट्रिक्स वो दोज मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रो इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रो क्या होते हैं? लेस देन होते हैं नंबर ऑफ कॉलम के, वो सारे क्या कहलाते हैं? हमारे हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। दैट मीन्स m इज लेस देन n, बिकॉज हम मैट्रिक्स को m इंटू n के ऑर्डर में लिखते हैं। m क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ रो को, n नंबर ऑफ कॉलम को। अगर m लेस देन है n से, दैट मीन्स रो लेस देन है नंबर ऑफ कॉलम से, तो वो क्या कहलाएगा? हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। एग्जाम्पल 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स या 3 क्रॉस 7 या 2 क्रॉस 3, यानी नंबर ऑफ रो क्या है? कम है। किससे? नंबर ऑफ कॉलम से। तो सारे क्या हो गए? हमारे हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। नाउ कम इन वर्टिकल मैट्रिक्स। इसमें नंबर ऑफ कॉलम लेस देन होगा नंबर ऑफ रो से, नंबर ऑफ कॉलम लेस देन होगा नंबर ऑफ रो से। दैट मीन्स m लेस देन होगा m के, तो वो सारे क्या कहलाएंगे? वर्टिकल मैट्रिक्स। दोज मैट्रिक्स विच हैव नंबर ऑफ कॉलम इज लेस देन नंबर ऑफ रो इज कॉल्ड वर्टिकल मैट्रिक्स। एग्जाम्पल क्या है? जैसे 5 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, इसमें कॉलम क्या है? 3 और रो कितने? 5। कॉलम क्या है? कम है। तो ऐसे मैट्रिक्स क्या कहलाते हैं? हमारे वर्टिकल मैट्रिक्स। नाउ कम ऑन स्क्वायर मैट्रिक्स। अब हम बात करते हैं किसकी? स्क्वायर मैट्रिक्स की।
दोज मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? दोज मैट्रिक्स which have equal number of row and column. That means ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम दोनों इक्वल होते हैं, ऐसे मैट्रिक्स हमारे क्या कहलाते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल 3x3 का एक मैट्रिक्स हो गया या 5x5 का, ये सारे क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स। दोज मैट्रिक्स which have equal number of row and column is called square matrix. Take an example. एक है 5 7 9 2 3 5 0 1 7। ये क्या है? 3x3 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि जितने रो है उतने ही कॉलम है। ऐसे मैट्रिक्स क्या कहलाते हैं? हमारे स्क्वायर मैट्रिक्स। नाउ डायगोनल मैट्रिक्स, come on, the diagonal matrix. Diagonal matrix is a square matrix. Diagonal matrix क्या होता है? Square matrix. Those square matrix which have only principal diagonal elements are given and remaining elements are zero is called diagonal matrix. That means ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स 0 0 हो, वो सारे मैट्रिक्स क्या कहलाते हैं? हमारे डायगोनल मैट्रिक्स। मैंने एक वर्ड इस्तेमाल किया था, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, क्योंकि इसमें 2 डायगोनल है और इधर वाले डायगोनल को हम कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। तो प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हो? 0 0 हो, वो सारे मैट्रिक्स क्या कहलाते हैं? हमारे डायगोनल मैट्रिक्स। इसे शॉर्ट में डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। शॉर्ट में डायगोनल मैट्रिक्स को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। डायगोनल लिखकर सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स ही रिप्रेजेंट करते हैं। दैट मीन्स इसी मैट्रिक्स का शॉर्ट फॉर्म ये है। Now, come on, another matrix, that is scalar matrix. Scalar matrix diagonal matrix होता है। ऐसा diagonal matrix जिसमें diagonal elements सेम हो, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो? सेम हो, तो वो सारे मैट्रिक्स क्या कहलाते हैं? स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स आर दोज डायगोनल मैट्रिक्स, वो डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर कहलाते हैं जिनके डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो? सेम हो। दैट मीन्स 5 5 5 या 7 7 7 या -3 3 3। दीज आर कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। नाउ कम ऑन, अनदर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स दोज मैट्रिक्स, दैट मीन्स हम स्केलर से अगर इसकी डिफिनीशन ले, दोज स्केलर मैट्रिक्स हुज डायगोनल एलिमेंट्स आर 1 1 1 फिक्स हो जाए। क्या हो जाए? 1 1 1 फिक्स हो जाए। ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? भाई सेम तो हो लेकिन फिक्स हो, क्या हो? 1 1 1 हो, तो वो क्या कहलाएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या कहलाएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से। सम अदर सिंबल है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, I2 I3 I4। I3 मतलब ये कंफर्म है आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा 2x2 का। I3 मतलब ये कंफर्म है आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा 3x3 का, जस्ट लाइक दिस। एंड I4 ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा 4x4 का। 2x2 का हम एक एग्जांपल लेते हैं, 1 0 0 1। ये क्या है? 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बट इसमें तो क्लियर है किसका ऑर्डर का होगा, लेकिन इस सिंबल में क्लियर नहीं होता कौन सा ऑर्डर। ये डिपेंड करता है क्वेश्चन में जो अदर मैट्रिक्स है उसी ऑर्डर का हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेते हैं। क्लियर? इक्वल मैट्रिक्स, two or more than two matrix are said to be equal। 2 या 2 से ज्यादा मैट्रिक्स इक्वल तब होते हैं when their order should be same।
their order should be same. And second condition क्या होता है? corresponding elements are equal. दो मैट्रिक्स इक्वल तब होते हैं जब उनके ऑर्डर सेम हो और उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो। उन दोनों मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो। कहने का सेंस है, अगर हम एक मैट्रिक्स लेते हैं ए आई जे m into n and another matrix b bij r into p, तो then a equal to b होगा। ये मैट्रिक्स इक्वल तब होगा if and only if m is equal to r होना चाहिए और n is equal to p। दैट मीन्स ये जो ऑर्डर है ये क्या होने चाहिए? दोनों मैट्रिक्स के इक्वल होने चाहिए एंड करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स दोनों मैट्रिक्स के इक्वल होने चाहिए। दैट मीन्स पहले वाले मैट्रिक्स का, जैसे ये पोजीशन रिप्रेजेंट करता है किसी एलिमेंट का, A11 एलिमेंट पहले वाले मैट्रिक्स, वो बराबर होना चाहिए B11 के ही। सेकेंड एग्जांपल अगर हम लेके A31 हम ले, पहले मैट्रिक्स का A31 एलिमेंट वो बराबर होगा B31 के ही। ये क्या है? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। एक हम और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल, एक मैट्रिक्स A है 5 9 8 6, अनदर मैट्रिक्स B A B C D। इफ A इक्वल B, अगर A इक्वल है B के, तो पहले उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए। ये 2x2 का है, ये भी 2x2 का है। A इक्वल B है तो A की वैल्यू क्या होगी? 5 के, B इक्वल होगा 9 के, C इक्वल होगा 8 के और D इक्वल होगा 6 के। एक और एग्जांपल लेते हैं हम। एक मैट्रिक्स हमने लिया A 5 9 8 6 और दूसरा मैट्रिक्स लिया 3 5 9 8 6 2। क्या A और B इक्वल है? A और B, पहला ही कंडीशन फॉलो नहीं हुआ क्योंकि ये ऑर्डर है 2x2 का और दूसरा मैट्रिक्स किस ऑर्डर का है? 2x3 का। पहले तो ऑर्डर ही सेम नहीं है तो इक्वलिटी की बात ही नहीं, पहली कंडीशन की हुई इसने फॉलो नहीं किया कि A नॉट इक्वल टू B, A और B इक्वल नहीं है। क्लियर हो गई बात? एक और क्वेश्चन करते हैं हम इस पे। Let us take an example. Let a matrix A 5 9 8 6 और another matrix B है A B C D E F 9 -7 6। ये बताइए क्या मैट्रिक्स A इक्वल है B के? क्या A और B इक्वल है? तो देखा जाए तो मैट्रिक्स A का ऑर्डर क्या है? 2x2 और मैट्रिक्स B का ऑर्डर है 3x3। पहले तो ऑर्डर ही सेम नहीं है तो देन A इज नॉट इक्वल टू B। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। इफ A, एग्जांपल नंबर 2, इफ A 5 x y 9 और दूसरा मैट्रिक्स है 5 3 8 9। इफ A इक्वल है B के, अगर A और B इक्वल दिया हुआ है, गिवन है, तो देन फाइंड x एंड y, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देन x इज इक्वल टू क्या होगा हमारा? 3 के और y इज इक्वल टू किसके होगा? 9 के, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, A और B इक्वल है। इफ A इक्वल टू B तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे, तो x किसके इक्वल होगा? 3 के और y किसके इक्वल होगा? y 8 के इक्वल होगा। क्लियर है? ओके।